हेलो एवरीवन, मिक्स फ्लेवर में आपका स्वागत है। आज हम गर्मियों के लिए लड्डू बनाने जा रहे हैं। वैसे जनरली हमारे एक धारणा रहती है माइंड में कि लड्डू और इस तरह की चीज़ हम सर्दियों में ज़्यादा खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम ऐसे लड्डू बनाने जा रहे हैं जो आप गर्मियों में खा सकते हैं। इनकी तासीर ठंडी होती है। आज हम हरे मूंग के लड्डू बना रहे हैं। आप साबुत वाले हरे मूंग ले लें। इनकी तासीर ठंडी होने की वजह से इनको आप गर्मियों में भी खा सकते हैं। टेस्ट अच्छा आता है और गर्मियों में बच्चों को खिलाएं। गाय का घी हो तो बहुत बढ़िया है। इन लड्डुओं के लिए ठंडा रहता है और ये लड्डू भी ठंडे रहते हैं। इनकी तासीर ठंडी होने की वजह से गर्मियों में बच्चों को एज ए स्नैक्स आप किसी भी टाइम खिला सकते हैं। तो मैंने इसके लिए 1 किलो हरे मूंग लिए हैं, साबुत मूंग। आप चाहें तो 1 किलो से ज़्यादा ले सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत है। पाव भर ले लें, 1.5 किलो ले लें, 2 किलो ले लें, बट मैंने 1 किलो साबुत मूंग लिए हैं। उसको मैंने अपनी चक्की में पीस लिया है और पीसने के बाद आटे को मैंने भूंदा है, गैस पे धीमी धीमी आंच पे सेका है। आटा जो है आपका एकदम महीन नहीं होना चाहिए, थोड़ा मोटा रखें। और इसको जब आप सेकें तो आप मध्यम आंच पे सेकें। गैस को तेज़ नहीं करना, नहीं तो ये जल जाएगा आटा। और कढ़ाई जो है थोड़ी मोटे पैंदे की ले लें, जिससे आटा जलेगा नहीं। तो इस तरह से मैंने इसे सेक लिया है। और मैं तो क्या करती हूँ, इसको सुबह ही चढ़ा देती हूँ, सिम आंच पे चढ़ा देती हूँ और धीरे धीरे बीच बीच में इसको चलाती रहती हूँ। दिन भर घर में दूसरा काम करती रहती हूँ और ये आटा सिम पे सिकता रहता है। बीच बीच में इसको आके चला देती हूँ। अब आटा जो है घी छोड़ने लगा है। मैंने इसमें घी डाल दिया था थोड़ा सा, और इसने जब घी छोड़ा है तो समझ लीजिए खुशबू भी आने लगी है कि ये सिक गया। इसके बाद मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। अब देखिए, हम इसका रेशो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि आटा, घी और चीनी कितना रखना है आपको। अभी मैंने इस प्लेट में निकाला है। वैसे इसको तो इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और जितना आप आटा लें, जैसे मैंने 1 किलो आटा लिया है, उसके बराबर आप चीनी ले लें और उस आटे से आधा आप घी ले लें। लेकिन आप इन सब चीज़ों को इकट्ठा मिलाएं ना, धीरे धीरे मिलाते रहें। भूनते टाइम भी, आटा सेकते टाइम भी आप घी मिला सकते हैं, तो कम क्वांटिटी में मिलाएं, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा घी और ज़्यादा चीनी जो है अच्छी नहीं लगती, थोड़ा मोटापा ही करती हैं। तो अभी ये मेरा सेका हुआ आटा गुनगुना हो गया है और इसमें मैंने पिसी हुई चीनी मिला दी है। इसको आप ठंडा करके चीनी मिलाएं, एकदम ठंडा नहीं हो, गुनगुना सा रहने दें, फिर चीनी मिलाएं। मैंने पिसी हुई चीनी मिलाई है। आप चाहें तो बूरा मिला सकते हैं, आप चाहें तो एक देसी खांड आती है वो मिला सकते हैं। तो जितना आपने आटा लिया है उतनी आप चीनी ले लें, लेकिन आप मिलाएं उतनी, जैसे अभी मैंने थोड़ा थोड़ा मिलाया है, तो आप इसको मिलाते जाएं, टेस्ट करते जाएं। और जितना आपको टेस्ट पसंद हो, जितना आप पसंद करें उतना आप चीनी डालें, क्योंकि मैं चीनी और घी कम डालने की कोशिश करती हूँ। गर्मियाँ हैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना चाहती घी डाल के। तो इस स्टेज पे जब मैं मिक्स कर रही हूँ तो आपको लगे कि घी कम रह गया, लड्डू नहीं बन रहे हैं, तो आप इसमें घी और डाल सकते हैं। घी को थोड़ा सा पिघला के गैस पे और डाल लीजिए। और चीनी आप इस वक्त आप अपना टेस्ट करते रहें, जितनी आपको पसंद है उतनी चीनी डालें। तो बेसिकली हमने आटा जो है मूंग का, साबुत मूंग का आटा भून लिया है, गैस पे सेक लिया है। और उसके बाद आप सेकते टाइम भी घी मिला सकते हैं, आटे को सूखा भी सेक सकते हैं। और आप इस स्टेज पे भी घी मिला सकते हैं जितना आपको लड्डू बांधने के लिए ज़रूरत हो। और अगर आपको ड्राई फ्रूट्स डालने हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स, बादाम और अखरोट और ये सब मत डालिए, क्योंकि ये बहुत गर्मी करते हैं। अगर जो आपको डालने हैं तो आप, जैसे तरबूज के बीज आते हैं वो ठंडक करते हैं, उस तरह के आप ड्राई फ्रूट्स जो ठंडक करते हैं वो वाले डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाले हैं, और मैंने तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें नहीं डाले हैं। आप इलायची भी डाल सकते हैं। और इस तरह से आप एक एक करके सारे लड्डू बांधते जाएं। घी उतना ही डालें। आप शुरू में आटे से आधा घी ले लें और आटे के बराबर चीनी ले लें। शुरू में ये चीज़ें आप रख लें अपने पास, लेकिन इसमें तब तक डालते जाएं जब तक आपके घी तो उतना डालें कि आपके जस्ट लड्डू बंधें, और चीनी उतनी डालें जितनी आपको पसंद हो। उससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर नहीं तो बहुत मीठा हो जाता है और गर्मियों में ज़्यादा घी भी हैवी हो जाता है। तो आप इस तरह से ये हरे मूंग के जो हैं, साबुत मूंग के आटा पीस के लड्डू बनाएं।
और साबुत मूंग ठंडा करता है, और जो मूंग की दाल होती है वो गर्मी करती है, इसीलिए दाल का हलवा जो हम बनाते हैं वो सर्दियों में बनाते हैं। तो ये आप साबुत हरे वाले मूंग के लड्डू बनाएं, गर्मियों में ये बहुत बढ़िया रहते हैं। बहुत इजी है ये बनाना, ये बड़े पौष्टिक होते हैं लड्डू, बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। बच्चों को दें आप इनको, और ये एज ए स्नैक्स भी बहुत बढ़िया रहेंगे, फिलर रहेंगे बीच में। बच्चों को जब भी खाने के बीच में भूख लगे आप दीजिए इनको, और नुकसान नहीं करेंगे, बिल्कुल ठंडक देंगे। ये इजी बहुत है, सिर्फ इसमें मेन चीज़ जो है आटा, घी और चीनी, तीन ही चीज़ें हैं। आटा सेक लें आप, बिल्कुल सूखा भी सेक सकते हैं, घी मिला के भी सेक सकते हैं, और उसमें आप चीनी अपने हिसाब से डाल लें। तो मेन चीज़ें तीन ही हुई। तो आप ये लड्डू बनाइए, बच्चों को खिलाइए, बहुत पसंद आते हैं, इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और गर्मियों में ये ठंडक देंगे। तो ये समर स्पेशल लड्डू आप ज़रूर बनाएं और मुझे फीडबैक दें कि आपको कैसे लगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।